आ रहा हूं मैं आपके पास सर विपिन शर्मा सर। शिवम जी एक मिनट अगर वरिष्ठ पत्रकार को सुन लीजिए जरा, ज्ञान वर्धन हो जाएगा। जी देखिए, धन्यवाद। देखिए, ये चर्चा की बहुत अहमियत है, ये मुद्दा बहुत अहमियत रखता है। ये अच्छी बात है कि लोकतंत्र के लिए कि हमारा विपक्ष मजबूत हो और बुलंद तरीके से आवाज उठाए, लेकिन साथ साथ उसके साथ साथ ये जरूरी बन जाता है कि आप साक्ष्य दें और आपके जो उसका लॉजिक क्या है, फैक्ट्स एंड फिगर्स शुड बी देयर सो दैट आप उसके साथ कोरिलेट कर पाए, सब्सटैंशिएट कर पाए। और बिल्कुल निश्चित बात है, एक आम आदमी सवाल पूछेगा, अच्छी बात है कि यहां पर जो 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा गया तो कांग्रेस ने बेहतरीन कमबैक करा है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप तुलना करें पहले के चुनावों से 2014 और 19 तो बेहतरीन कमबैक। लेकिन साथ साथ ये भूलना नहीं चाहिए कि आप अगर सवाल उठा रहे हैं चुनाव आयोग पे, उनकी प्रक्रिया पे, या उनको बोल रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है या फर्जीवाड़े की बात कर रहे हैं, तो पहली बात उसके प्रमाण क्या है। दूसरी बात है कि यह सीधा लॉजिक जाता है कि आपने दिल्ली का उदाहरण क्यों नहीं दिया, आप हरियाणा महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, बिल्कुल आपको पूरा बोलने का हक है, लेकिन दिल्ली का भी आप उदाहरण दीजिए कि जहां पर विधानसभा की बात करें या लोकसभा की बात करें, आप शून्य पे बैठे हैं तो वहां पर क्यों आप आवाज उठाते, झारखंड में क्यों नहीं आवाज उठाते, कर्नाटक में क्यों नहीं उठाते। और कर्नाटक में तो चलो आपने उठाई आवाज, आपने वहां पर धांधलेबाजी की बात करी है कांग्रेस ने, लेकिन साथ साथ हिमाचल की क्यों नहीं बात करी। इलेक्शन जो चुनाव लड़े जाते हैं तो वो इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि वो केस स्टडी बनते हैं कि कितना ट्रेंड रहा, वोटिंग पैटर्न क्या रहा, फर्स्ट टाइम वोटर ने कितना वोट डाला, साइलेंट वोटर्स कैसा रहा, युवा वोटर्स ने कैसा वोटिंग पैटर्न उनका रहा, और डिफीट और हार और जीत में कितना मार्जिन रहा। तो ये बातें सिर्फ ये आप उस आधार पे बोलने शुरू कर जाएं कि हरियाणा की अगर हम बात करें, क्योंकि आज की चर्चा ध्यान केंद्रित करेंगे हरियाणा पे कि जो 8 विधानसभा सीटों की बात चल रही है कि वहां पर विनिंग मार्जिन बड़ा थोड़ा था और भाजपा ने बाजी मार ली। तो जनाब, चुनाव में तो हार जीत लगी रहती है। वाजपेयी सरकार जब गिरी थी तो कितने वोट से गिरी थी, यह भी जग जाहिर है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर मुझे लगता है कि जब एक तरफ कांग्रेस ने बड़ी बेहतरीन कमबैक करी है 2024 के चुनाव में, और यहां पर उनको मंथन करना चाहिए कि कैसे, क्योंकि स्वर्णिम इतिहास रहा है कांग्रेस पार्टी का, बड़े महानुभाव दिए हैं, आजादी के बाद किसकी सरकारें रही हैं यह भी जग जाहिर है। लेकिन साथ साथ इस समय कांग्रेस को मंथन करने की आवश्यकता है कि अगर क्या कारण था कि उनके खुद के कुछ नेता बागी तेवर अपना लिया था, उन्होंने G22 G23 का एक गुट अलग बन गया था जब वो आत्ममंथन करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को बोल रहे थे। तो ये देखिए लोकतंत्र में चलता रहता है। नरेंद्र मोदी को क्या क्या बातें बोल जाते हैं लोग, भाजपा को आईना दिखाने का काम करते हैं, ये बात लोकतंत्र में चलती है। लेकिन साथ साथ देखिए, जीत एक आम आदमी की होनी चाहिए, आम आदमी को पारदर्शिता भी चाहिए, जवाबदेही भी चाहिए, लेकिन साथ साथ अगर आप उसको सब्सटैंशिएट नहीं कर पाते, बीजेपी कहती है